जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आप को भाई स्वस्थ रखिए, क्योंकि इस समय वैकेंसियों की एक तरह से भरमार हो रही है, बारिश सी हो रही है वैकेंसियों की। बहुत वैकेंसी निकाली सरकार, क्योंकि अब से कुछ समय पहले चुनावों में व्यस्त थी सरकार, और जब चुनाव होते तो आपको पता है कि सब वैकेंसी वगैरह सब एकदम से बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो अपनी चुनावी तैयारी में रहते हैं। अब देखिए, सरकार बन चुकी है, केंद्र में सरकार बन चुकी है, तो अब वैकेंसियों का पूरा आपको एक तरह से कैलेंडर जारी कर दिया है। तो मैं आज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं एसएससी सीजीएल से संबंधित, क्योंकि सरकार ने वैकेंसी निकाली है और सरकार ने कहा भी था कि चुनावों के संपन्न होने के बाद जब केंद्र में सरकार बनेगी तो आपको वैकेंसी दी जाएंगी। और सरकार ने पूरे वर्ष का कैलेंडर जारी कर दिया है और पूरी वैकेंसियों की एक तरह से बरसात सी कर दी है सरकार ने। अब जरूरत है कि वैकेंसी लेगा कौन। देखिए, इतनी वैकेंसी आती है, वैकेंसियों की कमी नहीं रहती कोई भी। इतनी वैकेंसी निकलती है स्टेट में, सेंटर में, कि अगर स्टूडेंट ढंग से अगर पढ़ाई कर ले तो अपने 1 साल या 2 साल में नौकरी लेकर चला जाएगा। अब मान के चलना कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं केवल और केवल स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं, वो देखते हैं कि स्टेट में बस कौन सी वैकेंसी आएगी। और कुछ बच्चों ने तो, ये आज मेरा समझाने का टॉपिक है वैकेंसी से संबंधित, तो मैं ज्यादा से ज्यादा बात करूंगा। तो देखिए, अपनी सोच को बदलिए बेटा, अपनी सोच को बदलिए और उस सोच के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग बनाइए। और सबसे पहले मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आपको मैं वैकेंसी से संबंधित कैसे जॉब को लेते हैं, कैसे नौकरी को प्राप्त किया जाता है, सारा प्लान मैं आपको बताऊंगा यहां पर कि नौकरी को कम समय में कैसे लिया जाए। तो मैंने आज आपसे ये जानकारी देना आपको शुरू कर दिया है कि मेरी कुछ वीडियो आपको जॉब से संबंधित यहां पर आदमी शुरू और उनको बताना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जाएगा वैकेंसी से संबंधित, तो आप उसको देखेंगे। तो जरूरत है आपको पढ़ने की अच्छे से, जरूरत है आपको अच्छे से प्लान बनाने की, जरूरत है आपको अपना टारगेट बनाने की। और जब आप प्लान बना लोगे अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए, तो आपका वो समय दूर नहीं जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई देर नहीं करेंगे। तो वैकेंसी बहुत आ रही है, वैकेंसी की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल आपको अपने आप को आगे बढ़ाने की, आपको अपनी अच्छी पढ़ाई करने की, ताकि कम समय में आप एक अच्छी सी जॉब को ले सके। तो ध्यान रखना, अभी सरकार ने, एसएससी सीजीएल ने पूरा 2024 में जो वैकेंसी दी है, इतनी बड़ी वैकेंसी कभी भी नहीं दी है। एक आध बार कभी निकाल दिया था 18,000 के आसपास, लेकिन अब ये मान के चलना इतनी बड़ी वैकेंसी यहां पर दे दी है, तो अब आपको केवल अच्छे से जॉब लेने की जरूरत है। ये ध्यान रखना कि 17,727 पोस्ट एकदम बड़े डिपार्टमेंट में निकली है। ये मान के चलना इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत कम समय के बाद निकली है, बहुत समय के बाद निकली है। पहले निकाला था एक बार 20,000 के आसपास, लेकिन इस बार 17,727 पोस्ट आपके सीजीएल के लिए यहां पर दे दिया। जरूरत है अब उसको पढ़ने की। देखिए, ध्यान रखना, इसके फॉर्म भी भरने आपके शुरू हो गए। मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल आपको दे दूं, इसकी डिटेल मैं आपको दे दूं। इसके फॉर्म आपके भरने शुरू हो गए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म इसके शुरू हो गए हैं 24 जून से। ये ध्यान रखना कि 24 जून से इसके फॉर्म आपके भरने शुरू हो गए हैं। 24 जून से इसके फॉर्म भरने शुरू कर दिए। जिन स्टूडेंटों ने फॉर्म नहीं भरा है वो अपने फॉर्म को भरें, और फॉर्म फिर मैं बताऊंगा कि तैयारी कैसे करते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग हो चुकी है वो 24 जून से हो चुकी है, और लास्ट डेट देखें तो 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, यानी कि पूरा फॉर्म भरने का सरकार ने 1 महीने का टाइम दिया है। पूरा 1 महीने का टाइम दिया है फॉर्म भरने के लिए। तो 24 जून से फॉर्म के भरने की स्टार्टिंग हो गई है और लास्ट डेट है इसकी 24 जुलाई। अब ध्यान रखना, इसके जो पेमेंट, जो ऑनलाइन पेमेंट की डेट रखी गई है वो 25 जुलाई रखी गई है।
25 जुलाई डेट रखी गई है ऑनलाइन पेमेंट करने की। तो अपना फॉर्म भरें और फॉर्म भरने के बाद अपनी पेमेंट को ऑनलाइन वहां से करवाएं। और सबसे मजे की बात यह है कि पहली बात तो हमें फॉर्म बिल्कुल अच्छे से भरना चाहिए कि उसमें कोई गलती ना हो। लेकिन सरकार भी देखिए कितना सोचती है स्टूडेंट के लिए कि उसने करेक्शन की डेट भी दी है कि स्टूडेंट कभी कभी फॉर्म को गलत भर देता है, तो सरकार ने मौका दिया है उसको करेक्शन करने का। तो यहां पर करेक्शन डेट दी है उन्होंने 10 और 11 अगस्त, यानी कि अगस्त में किसी बच्चे का बाई चांस फॉर्म गलत फिल हो जाता है तो सरकार ने उसको ये मान के चलना एक बड़ा अच्छा मौका दिया है फॉर्म में करेक्शन करने का कि भाई स्टूडेंट कभी कभी फॉर्म को गलत भर देता है, तो उसके लिए करेक्शन की डेट भी दी है सरकार ने। तो देखिए सरकार आप बोलते कि सरकार सोचती नहीं हमारे बारे में, तो सरकार आपके बारे में सोच रही नहीं। तो ये देखिए हो सकता है कि आपको ऐसा पहले नहीं होता था कि आपको करेक्शन करने की डेट मिलती थी। ये तो सरकार ने आपके हित को देखते हुए, यानी कि स्टूडेंट का बड़ा कीमती टाइम होता है कि मान के चलना कि वैकेंसी आई है, हो सकता है कि आपको 2-3 साल वैकेंसी ना आए, स्टूडेंट ओवर एज हो सकता है, तो इसलिए उसने करेक्शन की भी डेट दी है। आप देखिए बात करते हैं यहां पर हम फीस की, तो एप्लीकेशन फीस की यहां पर हम बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फीस यहां पर 100 रुपए रखी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और ईबीएस के लिए फीस की जो फीस रखी गई है वो 100 रुपीज फीस रखी गई है। और एससी के लिए, एसटी के लिए कोई फीस नहीं रखी है, यानी कि यहां पर उनके लिए बिल्कुल जीरो बैलेंस फीस रखी गई है। फीस केवल देना है जनरल स्टूडेंट के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए और ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए फीस रखी गई है मात्र 100 रुपए। एससी के लिए, एसटी के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है यहां पर सरकार ने। आगे हम बात करते हैं, अब देखिए ऑल कैटेगरी फीमेल यानी कि एक्सपेंडेड एक्स, तो इसमें करेक्शन फीस फर्स्ट, यानी कि अगर कोई गलती आपने की है करेक्शन फीस, तो फर्स्ट रूप से आपको यहां पर 200 रुपए चार्ज रखा गया है। पहले बांध के चलना कि फर्स्ट टाइम में यदि करेक्शन कराना है तो उसकी फीस यहां पर 200 रुपए रखी गई है। करेक्शन फीस सेकेंड टाइम यदि आपकी कोई गलती है, फिर दोबारा से कोई गलती होती है तो उसकी फीस यहां पर 500 रुपए पे। द एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई फीस मोड से आप अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं। तो 2 बार यहां पर करेक्शन फीस रखी गई है। फर्स्ट टाइम में 200 रुपए चार्ज है और सेकंड टाइम में यहां पर 500 रुपए चार्ज है। तो आप पहली बात तो जब भी फॉर्म भरें ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं बिल्कुल पूरा उसकी इंफॉर्मेशन को देखें और बड़े अच्छे से फॉर्म को फिल करें। चलिए आगे हम अब बात करते हैं इसके पोस्टों की, यहां पर बात करते हैं। तो एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन 2024, अब एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2024 तक। अब देखिए इसमें जो मिनिमम एज है, कम से कम मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज यहां पर 27 से 32 साल तक पोस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर रखी गई है। तो वैकेंसी यहां पर बहुत है। अब मैं आपको इसकी डिटेल से जानकारी देना चाहता हूं बच्चों। यहां पर देखिए अगर आपको एसएससी में जॉब लेनी है, एसएससी सीजीएल में जॉब लेनी है तो आपको एक तरह से स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। ध्यान रखना, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 एग्जाम होते हैं। और ये मान के चलना स्टूडेंट, जो स्टूडेंट देखिए सीरियस, आपको अगर नौकरी लेनी है इस एग्जाम में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से यदि आप जॉब लेनी है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि पूरे भारत में ये एक अच्छे स्टैंडर्ड का, एक अच्छे लेवल का एग्जाम होता है। मैं मानता हूं यदि किसी स्टूडेंट ने सीजीएल लेवल की तैयारी की है अच्छे से तो वो सीजीएल के एग्जाम को तो निकालेगा ही, और सीजीएल का एग्जाम नहीं निकलता है तो उसके लिए कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जो वो ना निकाल पाए, क्योंकि ये बड़े अच्छे स्टैंडर्ड का एग्जाम होता है। अब बात करते हैं थोड़े से सिलेबस की, बेटा बात करते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखना आपका बड़ा अच्छे से मैथ बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, रीजनिंग
रीजनिंग पर भी आपकी बड़ी जबरदस्त कमांड होना चाहिए, जीएस या जीके पर भी जबरदस्त कमांड होनी चाहिए, और बचा हुआ आपका इंग्लिश सब्जेक्ट पर भी आपकी कमांड। तो ये 4 सब्जेक्ट पर आपकी जबरदस्त कमांड है, यानी कि मैथ पर, रीजनिंग पर, जीएस पर और इंग्लिश पर, तभी आप सीजीएल लेवल के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान देना, पहला पेपर जो होगा आपका टायर फर्स्ट एग्जाम, तो फर्स्ट एग्जाम एक तरह से क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है, क्योंकि उसमें क्वालिफाई आपको करना है। क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका एक तरह से टायर 2 टाइप का यानी कि मेंस एग्जाम होगा, जिसमें आपकी मेरिट, फाइनल मेरिट बनती है, और जो स्टूडेंट मेरिट के हिसाब से आगे जाते हैं उन्हीं का यहां पर सिलेक्शन होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि सीजीएल लेवल का ये जो एग्जाम है, ग्रेजुएशन के बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन ये एग्जाम होता है, फॉर्म भरे जाते हैं। मैं मानता हूं कि आप एक बार अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। जॉब मैं मानता हूं, जो मेरा खुद का मानना है, आज मैंने ये मान के चलना, मुझे भी ऑफलाइन पढ़ाते हुए लगभग 15 साल हो गया, और इन 15 सालों में मैंने कितने स्टूडेंटों को जॉब दी है ये मुझे खुद नहीं पता कि कितने स्टूडेंट यहां से जॉब लेके चले गए हैं, लेकिन उन्होंने जो भी लेवल की तैयारी की, मैंने ये मान के चला कि मेरे यहाँ आईएएस पीसीएस तक के भी बैच चल रहे हैं, और जनरल पुलिस वगैरह के, एसएससी वगैरह के ये बैच हमारे चलते रहते हैं। ऑफलाइन एक बड़ा अच्छा कोचिंग संस्थान हम यहाँ पर चला रहे हैं, लेकिन हमने अब ऑनलाइन भी कर दिया है, तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से क्लास को ले सकते हैं। मैं खुद ये बताऊं कि मैं अपना जीएस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं, जनरल स्टडी में पढ़ाता हूं, और मैं ये बोलता हूं कि जनरल स्टडी के लिए, जीएस के लिए आप मेरा जीएस पढ़ने के बाद, मेरी क्लास लेने के बाद आप कोई भी एग्जाम दीजिए। मैं तो बोलता हूं कि आप भैया आईएएस पीसीएस के भी एग्जाम दीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ बैच चलता है। आप आईएएस का भी एग्जाम दीजिए, आप पीसीएस का भी एग्जाम दीजिए, और जीएस को पढ़ के आप उस एग्जाम को निकालिए। तो एक पढ़ने की जरूरत है, हमें बड़ा सीरियस होकर पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये एग्जाम बड़े अच्छे स्टैंडर्ड का होता है। मैंने कहा कि वैकेंसी की कमी नहीं होती है, पढ़ने वालों की कमी है। हमें तो केवल और केवल एक वैकेंसी चाहिए, और वो हम अपना बड़े अच्छी मेहनत करके ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट पढ़ने वाला है तो वो जॉब ले लेगा, क्योंकि वैकेंसी अब बहुत आ रही है। देखिए ध्यान रखना, 2024 मैं आपको बता दूं, 2024, 2025 और 2026 ये 3 साल ऐसे हैं, 2024, 25, 26, जिसमें भरपूर वैकेंसी आपकी आएंगी। भरपूर वैकेंसी है, यानी कि वैकेंसी बस केवल लेने वाला स्टूडेंट चाहिए, वैकेंसियों की कोई कमी नहीं है। तो ध्यान रखना, जिन बच्चों का ग्रेजुएशन हो चुका है वो फॉर्म को अच्छे से फिल करें, फॉर्म में कोई गलती ना करें, और अपनी इन 4 सब्जेक्टों की तैयारी पर जुट जाएं। कम से कम ध्यान रखना भाई, अगर आप 24 घंटे में अपने कैरियर के लिए 8 से 10 घंटा नहीं निकालते हैं, 8 से 10 घंटा नहीं पढ़ते हैं, तो ये मान के चलना कि आप कोई नौकरी नहीं ले सकते। ये तुक्के वाली बात नहीं है। अगर हमें नौकरी ही लेनी है, अगर हमें पढ़ना ही है, तो कम से कम 24 घंटे में अपने कैरियर के लिए हम 8 से 10 घंटा निकालकर अपनी किताबों से को पढ़ें और एग्जाम निकालें। तो ऐसी ही जानकारी लेके मैं वैकेंसी से संबंधित आपके लिए मिलता रहूंगा और आपको मोटिवेट करता रहूंगा, क्योंकि यदि आप में जुनून है तो कोई भी जॉब आप ले सकते हो। तो कामयाबी का जुनून होना चाहिए, नौकरी आपको आराम से मिलेगी। तो आज इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं, और अपना इसी इंफॉर्मेशन को आप पढ़िए, इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। मैं आपको फिर कल मिलूंगा एक नए नोटिफिकेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।